सचिन पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट आज सुबह 10 बजे फिर सुनवाई करेगी। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच जयपुर के होटल फेयरमाउंट में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार को बुलाया जा सकता है, जिसमें गहलोत सरकार के शक्ति परीक्षण की चर्चा तेज हो गई। राजस्थान के सीएम गहलोत ने सचिन पायलट पर फिर हमला किया और अब उन्हें निकम्मा बता दिया। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के आरोपों पर दुख जताया, लेकिन हैरानी नहीं होने की बात कही। राजस्थान में एसीबी ने कांग्रेस के बागी विधायक भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया। एसीबी ने भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को 3 दिन में बयान दर्ज कराने का आदेश दिया। सचिन पायलट मामले को उमर अब्दुल्ला की रिहाई से जोड़ने पर छत्तीसगढ़ के सीएम और उमर के बीच ट्विटर वॉर शुरू। राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में मानसून सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य के हालात अब योगी सरकार के काबू से बाहर हो गए हैं। वायुसेना ने बताया कि इसी महीने के आखिर में 5 लड़ाकू विमान राफेल भारत में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने सिखों और जाटों पर विवादास्पद बयान दे दिया। कांग्रेस ने विवादास्पद बयान पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए त्रिपुरा के सीएम से माफी की मांग की। देश में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हो गया, जिसके बाद अब उपभोक्ता की शिकायत पर 21 दिन में निपटारा करना होगा। दिल्ली, हरियाणा और बिहार समेत कुछ राज्यों ने अगस्त में स्कूल खोलने का सुझाव दिया, जिस पर केंद्र सरकार आखिरी फैसला लेगी। देश में बनी पहली कोरोना वैक्सीन का एम्स दिल्ली में इंसानों पर ट्रायल शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश में इसरो के दफ्तर में कोरोना मरीज मिला, जिसके बाद वहां कम स्टाफ को दफ्तर बुलाने का फैसला किया गया। एम्स दिल्ली ने देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होने का दावा किया। लॉकडाउन में घर का किराया न लेने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। एयर इंडिया के कर्मचारियों के वेतन में 30% की कटौती हो सकती है। पीएनबी घोटाला मामले में भगौड़े मेहुल चौकसी के खिलाफ ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल की। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद वसुंधरा राजे का बंगला खाली न होने पर मुख्य सचिव को नोटिस भेजा। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 11 लाख के पार हुए। दिल्ली में 27 मई के बाद पहली बार 24 घंटों में 1000 से कम 954 कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना से ठीक हो चुके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दफ्तर लौट आए। यूपी में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज को घर पर क्वारंटीन रहने की इजाजत दे दी गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो मामले में एसओजी का नोटिस मिलने की बात मानी। अयोध्या मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट 24 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आडवाणी का बयान दर्ज करेगी। मुरली मनोहर जोशी भी अयोध्या पर 23 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही देंगे। पश्चिम बंगाल में अब हर हफ्ते 2 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। सांसद जामयांग शेरिंग को लद्दाख बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख कोरोना की चपेट में आ गए। जम्मू में कोरोना की वजह से शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। गंडक नदी में उफान आने के बाद बिहार में रेड अलर्ट जारी किया गया। भारत और अमेरिका की नौसेना ने अंडमान के पास अभ्यास किया। सांसद सीआर पाटिल को गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। यूपी के आगरा में बीजेपी विधायक के स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने कोरोना के खतरे की अनदेखी की। उत्तराखंड के हरिद्वार की एक कंपनी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। खबर है कि राम मंदिर के भूमि पूजन में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी बुलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में तलाशी के दौरान काफी हथियार बरामद हुए। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तबलीग से जुड़े 121 विदेशी नागरिकों को दिन भर अदालत के बाहर खड़ा रहने की सजा दी। दिल्ली में पश्चिम बिहार में पुलिस ने एक बियर बार पर छापा मारा और लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में 40 लोगों को गिरफ्तार किया। एयर इंडिया के कर्मचारियों के संगठन ने सीएमडी को एक खत लिखा और बिना वेतन की छुट्टी पर भेजने के फैसले का विरोध किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई।
सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद यूपी सरकार विकास दुबे मुठभेड़ की जांच के लिए एक नई कमेटी बनाने को तैयार, जिसमें 2 रिटायर्ड जज भी शामिल होंगे। कानपुर में कई जगहों पर विकास दुबे के 12 फरार साथियों के पोस्टर लगाए गए। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 गोलियां लगने की बात सामने आई। यूपी एटीएस के मुख्यालय में 3 सिपाहियों को कोरोना हो गया, जिसके बाद लखनऊ में मुख्यालय 48 घंटे के लिए बंद। आरएसएस की 22 से 25 जुलाई तक भोपाल में बैठक होगी। राजस्थान में अब सीबीआई को जांच से पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। राजस्थान में सीबीआई को मंजूरी लेने वाले फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा, दाल में कुछ काला है। असम के गोलापारा में बाढ़ के असर वाले इलाकों में एनडीआरएफ ने बचाव अभियान तेज किया। जम्मू में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के झालावाड़ में देश की मशहूर भवानी परमानंद लाइब्रेरी से 1000 से ज्यादा किताबें गायब होने का मामला सामने आया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक सुपरमार्केट में आग लग गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक महिला संघ के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। तमिलनाडु के इरोड में समाज सुधारक पेरियार की मूर्ति से तोड़फोड़ की कोशिश में एक आदमी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के लखनपुर में आज से हाईवे पर टोल टैक्स लागू किया गया। कोलकाता में पुलिस कमिश्नर ने मास्क पहनने पर एक कैंपेन की शुरुआत की। केरल के कोच्चि में लगातार दूसरे दिन भी समुद्र का पानी गांव में घुसा। कोलकाता से अगरतला के बीच माल ढुलाई के लिए नए समुद्री मार्ग के खुलने पर व्यापारियों ने खुशी जताई। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिजोरम के आइजोल में जोराम फूड पार्क का उद्घाटन किया। मुंबई की कांदीवली के पास एक ट्रक बांद्रा अमृतसर ट्रेन से टकराया। सिक्किम में आज से 27 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में 28 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। पुडुचेरी के सीएम ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अगले 7 दिनों तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। असम में बीजेपी विधायक अतुल बोरा को कोरोना होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। असम में जारी बाढ़ की तबाही में अब तक 85 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 25% बस किराए बढ़ाने का फैसला किया। संयुक्त अरब अमीरात के वैज्ञानिकों ने अपने मंगलयान के सही दिशा में होने का दावा किया। चीन के कई इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में राजनेता और जाने माने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जॉन लुइस को श्रद्धांजलि देने के लिए झंडे को आधा झुकाया गया। आयरलैंड और फिनलैंड के नेताओं ने यूरोपीय संघ से जुड़े देशों के बीच जारी बैठक में शिरकत की। इटली के रोम में सड़क पर एक साथ दौड़ती 50 फरारी गाड़ियों ने लोगों का ध्यान खींचा। स्पेन के राजा और रानी ने कैटालोनिया में एक ऐतिहासिक मठ का दौरा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सर्वे को फर्जी बताया और राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बात कही। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली एजेंसी CMI ने शहरों में रोजगार के हालात सुधरने की उम्मीद जताई। वोडाफोन एयरटेल ने बकाया चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 साल का वक्त मांगा, जिस पर अब 10 अगस्त को सुनवाई होगी। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 113 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की। क्रिकेटर सुरेश रैना ने प्रैक्टिस करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी पत्नी के साथ इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की। आईसीसी ने इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप टाल दिया। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कोरोना वायरस की वजह से आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप टालने के फैसले को सही बताया। मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 सीरीज 4 सितंबर से शुरू हो सकती है। खबर है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सितंबर में होने वाला इंग्लैंड दौरा रद्द हो गया। निशानेबाज अभिषेक वर्मा कोरोना के खतरे की वजह से अपने घर पर ही प्रैक्टिस करते दिखे। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कैंप जारी रखने का भरोसा दिया। दुबई में रहने वाली एक भारतीय लड़की ने कम जगह में कुछ ही मिनट में योग के 100 आसन कर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक्टर सलमान खान ने धान की खेती करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। केरल में एक महिला ने एक मलयालम फिल्म निर्माता के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया। एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने स्विमिंग पूल में नहाने की अपनी एक तस्वीर शेयर की। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ गाने में हिंसा और बंदूक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह की जिम के कपड़ों में एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई।
कंगना रनौत ने तापसी पन्नू पर निशाना साधते हुए एक भी सोलो हिट फिल्म नहीं देने की बात कही। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की कसरत करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कटरीना कैफ फिल्म फोन बूथ में ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ नजर आएंगी। शाहरुख खान ने कोरोना के खतरे की वजह से अपने बंगले को प्लास्टिक के कवर से ढक दिया।